दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिन्होंने साथ रहने और एक दूसरे से शादी की कस्में वादे खाए थे, मगर आने वाले 10 साल उनके रिश्ते को कई बाधाओं द्वारा परखा और परीक्षण किया जाता है। एक साथ रहने के लिए उन्होंने कठोर वास्तविकता के खिलाफ संघर्ष किया और जब सब कुछ कहा और किया गया तो क्या उनका प्यार अब भी वैसा ही है? क्या ये कहानी बाकी प्रेम कहानियों की तरह सफल होगी? जानने के लिए पूरी कहानी सुने, शायद आपको अपने पहली प्यार की याद दिला दे। मूवी स्ट्राइप ले आई है 2021 की चाइनीज मूवी लव विल टियर अस अपार्ट। डायरेक्टर शामो, IMDb 6.5। कहानी शुरू चीन के एक सीनियर हाई स्कूल से हुई, जहाँ कुछ बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं। उन्हीं में से एक होती है खूबसूरत लड़की लिंग, जिसे दूर खिड़कियों के पीछे से इसी स्कूल का लड़का यांग निहार रहा होता है। इस तरह रोजाना लिंग को देखना उसकी आदत सी हो गई थी, जिसे पहली नजर में किए जाने वाला प्यार भी कहा जा सकता है। वही स्कूल की शुरुआती दिनों का वो प्यार जिसे हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते, और शायद यांग भी उसी प्यार भरे समुंदर में कूद चुका था। बस देरी थी तो इजहार करने की। जहाँ एक तरफ पढ़ाई में होशियार लिंग सभी टीचर्स की चहेती थी, तो वही स्कूल का सबसे शैतान लड़का यांग उन्हीं टीचर्स के लिए सबसे बड़ा सरदर्द। एक दिन जब यांग अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस कुछ जरूरी कागज चुराने घुसा, तो उसकी नजर वहाँ लिंग पर पड़ी, जो उन लोगों की आहट सुनकर छुप गई थी। मगर यांग की शातिर नजरों से वो बड़ी मारे वो वहाँ से भागी, पर जल्दी जल्दी में अपना म्यूजिक रिकॉर्डर वहीं भूल गई। दोनों का ये पहली बार आमना सामना हुआ था, जिसके बाद से तो यांग बस उसकी तरफ खींचा चला आया और किसी तरह उससे अपने दिल की बात बताने को सोचने लगा। बहुत मुश्किलों से आखिरकार उसने कपकपाते हाथों से एक लव लेटर लिखा और अगले ही दिन लिंग को थमा दिया। लिंग भी कहीं न कहीं यांग को पसंद करती थी और इंतजार था तो एक शुरुआत की, जो यांग के लव लेटर से हो गई। लेकिन इससे पहले उनकी प्रेम कहानी शुरू हो पाती, वो खत स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ लग गई। वो लिंग को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पहले से नजर पर चढ़े यांग को सभी बच्चों के सामने बेइज्जत करने के मकसद से वो ले आई। पर यहाँ यांग ने भी सबको हैरान कर भरे स्कूल के सामने ही लिंग से अपने प्यार का इजहार एक और बार जोर शोरों से कर दिया। बिना किसी खौफ के वो लिंग का नाम लेकर अपना दिल उसके सामने रख दिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों साथ हो जाए। अपनी क्लास से सब सुन रही लिंग को यांग की ये बेखौफ बातें उसके लिए करना उसे बेहद पसंद आया और दोनों ने प्रिंसिपल के मना करने के बाद भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों घंटों बातें करते हैं। दोनों ने एक दूसरे से एक वादा भी किया कि चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और शादी भी करेंगे। अब दोनों साथ ही चीन के सबसे कठिन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम गाओकाओ की तैयारी में जुट गए। पढ़ाई में तेज लिंग को उस बड़े नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, मगर यांग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। फिर उसने डैम इंजीनियर की नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि लिंग की मदद कर सके। लिंग के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए वो दिन रात मेहनत करता। एक दिन मशीन में हुई किसी खराबी का पता लगाते वक्त अपने साथ काम कर रहे एक दोस्त को बचाने की कोशिश में खुद जख्मी हो जाता है। लिंग को ये बात पता चलते ही वो भी फौरन अस्पताल पहुंची। यांग को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख उसकी जान में जान आई और उसे गले लगाकर नम आंखों के साथ कहा, अब मैं तुम्हें अपने से दूर एक पल के लिए भी नहीं रखना चाहती। तुम मेरी माँ से मिलने चलो और उनसे मेरा हाथ मांगो। कुछ दिनों बाद लिंग यांग को अपने घर ले आई माँ से मिलवाने। यांग का साधारण सा पहनावा देखकर लिंग की माँ को वो कुछ खास पसंद नहीं आया, और पसंद आए भी तो कैसे, बेचारा गरीब जो ठहरा। यांग एक बहुत गरीब परिवार से होता है, जिसने अपना बचपन से लेकर जवानी तक काफी मुश्किलों से काटा है। ऐसे में किसी ऐसी लड़की से प्यार करना जो शहर के अच्छे खासे परिवार से नाता रखती है, चीन जैसे देश में नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ शादी करने के लिए लड़के का एक घर के साथ अच्छी खासी सेविंग होना भी बेहद जरूरी है। और इस मामले में यांग कहीं भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता। इन्हीं सब की वजह से लिंग की माँ ने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देती है। बाकी सभी माँ बाप की तरह वो भी चाहती है कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, और यांग उनकी हैसियत के अनुसार कुछ भी नहीं था। उनकी ये सारी बातें यांग ने सुन डाली और वो बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर निकल गया। लिंग जब कमरे से बाहर निकली तो उसे कहीं भी यांग नहीं दिखाई दिया। वो समझ गई कि वो सब कुछ सुन चुका है। वो भी सीधा उसका पीछा करते करते उसी बस में पहुंची जिसमें यांग बैठा हुआ था। भरी बरसात में लिंग अपने प्यार के खातिर दौड़ते हुए उसके बगल में आकर बैठ गई और गले लगाकर कहा, चाहे कोई कुछ भी क्यों न कहे, हम दोनों को एक दूसरे से होने से कोई नहीं रोक सकता और मैं शादी भी तुमसे ही करूंगी। आखिर में लिंग ने अपनी माँ से लड़ झगड़ कर यांग के साथ एक छोटे से सस्ते अपार्टमेंट में खुशी खुशी लिविंग में रहने लगी।
एक दूसरे के साथ वो अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों को जी रहे हैं। जैसे उन्होंने सोचा था उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही गुजर रही थी। एक तरफ लिंक मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी तो वही जी जान लगाकर यांग काम में लगा हुआ था। एक दिन यांग का बॉस उसे कुछ लोगों के साथ मिलकर बालू पत्थर चुराने के पैसे देता है, पर यांग इस गलत काम के सख्त खिलाफ है। उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया, इसके बावजूद कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसी बीच उसे लिंक का कॉल आया। उसकी माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई है, उन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। ये सुन यांग सारा काम धाम छोड़कर अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे ये खबर मिली कि कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से बालू पत्थर लोड करके ले जा रहे हैं। यांग फौरन साइट पर पहुंचा और देखा कि ढेर सारे ट्रकों से भरकर माल कहीं ले जाया जा रहा है। यांग उन्हें ऐसा रोकता है पर कोई भी उसकी सुन नहीं रहा। तभी उसके बॉस ने वहां आकर उसे बताया, अरे ये सब तो तुम्हारी परमिशन से ही तो हो रहा है, देखो तुमने इन कागजों पर साइन किया है। ये देख यांग का दिमाग घूम गया, गुस्से से पागल हो उठा, क्योंकि ये साइन तो उसने किया ही नहीं बल्कि उससे धोखे से कराए गए थे। वो जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ मौजूद दूसरे लोग आकर यांग को ही मिलकर मारने लगे और उसे गैरकानूनी तरीके से माल लेने के मामले में फंसाकर उसकी नौकरी भी छीन ली। हताश और निराशा से भरा यांग किसी तरह अस्पताल पहुंचा। उसे बताया गया कि लिंक की मां की हालत काफी नाजुक है, उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। यांग जो अभी अभी अपनी ईमानदारी के रास्ते में न जाने कितने सारे पैसों को लात मार के आया था, अब उसे पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी है। उसने बहुतों को कॉल करके पैसे का जुगाड़ करने को कहा, लेकिन जरूरत में कोई भी काम नहीं आता। कुछ देर बाद जब वो लिंक से मिलने गया तो देखा कि उसकी माँ वीआईपी वार्ड में एडमिट है, जो कि लिंक के बचपन के दोस्त लियो ने करवाई है। दरअसल यांग के देर होने और माँ के ज्यादा तबीयत बिगड़ जाने की वजह से लिंक ने लियो से मदद मांगी थी, जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कर वापस चीन अपना बिजनेस करने आया है। वो एक एजुकेशन कंपनी का मालिक है। अब क्योंकि लियो अपने पैरों पर खड़ा है, उसके पास पैसा, घर, गाड़ी, दुनिया की सारी दौलत, शोहरत है, इसलिए लिंक की माँ भी उससे काफी पसंद करती है और चाहती है कि लिंक की शादी लियो से हो। यहाँ तक कि जब यांग लिंक से मिलने कमरे में गया तो उसकी माँ ने लियो से उसका ये कहकर परिचय करवाया कि वो तो बस उसका स्कूल का दोस्त है और कुछ नहीं, जिसे सुनकर यांग को काफी बुरा लगा और वो कमरे से बाहर निकलकर अकेले एक कोने में अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया। इतने में लिंक भी उसके पीछे पीछे आई और समझाती है कि चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। पर अब तक यांग इतना जरूर समझ चुका था कि बिना पैसे के वो शायद लिंक को अपनी जिंदगी में कभी नहीं हासिल कर पाएगा, इसीलिए वो अब दूसरी नौकरी की तलाश में लग गया। यांग का कंस्ट्रक्शन लाइन में पहले से ही काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए उसके दोस्त शेन ने उसे कंपनी के मालिक से मिलवाकर किसी साइट का ठेका दिलवा दिया। इसी खुशी में यांग अपने तमाम साथियों के साथ एक छोटी सी पार्टी करता है, लेकिन सभी इतनी शराब पी लेते हैं कि वहाँ हंगामा मच गया। लिंक को पता चला, वो लियो के साथ यांग को लेने जा पहुंची। रास्ते में यांग लियो को बार बार ड्राइवर कहता है और उसी के सामने ही लिंक को आई लव यू भी कहने लगा, जोर जोर से चिल्लाकर प्यार भरे गाने भी गाता। और ये सब देख कहीं न कहीं लियो को बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कहता। जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसने नशे में लिंक से कहा, तुमने टैक्सी ड्राइवर को पैसे नहीं दिए, रुको मैं देकर आता हूँ। लिंक ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और लियो के पास गया, मगर पैसे देने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद कहने, जिससे हमें साफ समझ आता है कि यांग ने इतनी भी शराब नहीं पी थी। वो तो बस लियो को यही जता रहा था कि लिंक उसकी है और उस पे उसका कितना अधिकार है। अब इधर यांग ने 3 दिन लगातार काम किए, पर जब पैसे देने की बारी आई तो शेन का फोन ऑफ जा रहा होता है। उधर सभी मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अभी तक उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिली। बेचारे यांग को अकेले ही साइट पर काम करना पड़ा, क्योंकि शेन पहले ही सारे पैसे एडवांस में ले चुका था, जिसका अब कोई अता पता नहीं। उसने शेन को ढूंढने की काफी कोशिश की, मगर कुछ हाथ न लगा। एक दिन वो लिंक के साथ लंच कर रहा होता है, साथ में लिंक के दोस्त और शेन की गर्लफ्रेंड क्वीन भी है, जिसकी उंगली में डायमंड रिंग देखकर लिंक ने पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? और शेन का नाम सुनकर यांग को अंदाजा लग गया कि जरूर ये सब उसी के पैसों से किया गया है। तभी उसकी नजर पीछे छुपे एक शख्स पर पड़ी, जो उसे नजरें मिलते ही वहाँ से भाग गया। पर यांग ने भी उसे आखिर तक पकड़ ही लिया, जो कि कोई और नहीं उसका दोस्त शेन होता है। यांग ने पूछा, इतने दिनों से तू कहाँ गायब था और उन पैसों का क्या किया? तुझे अंदाजा भी है इसकी वजह से मैं कितनी भारी मुसीबत में फंस चुका हूँ? शेन अपने जिगरी दोस्त से नजरें नहीं मिला पा रहा और रोते रोते बोला,
असल में मैंने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जो कि अब डूब चुके हैं। मेरा विश्वास कर, मैंने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। बस ये सब मैंने क्वीन के लिए किया ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए। और उससे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि वो लिंक को ना बताए, वरना क्वीन को उसकी सारी सच्चाई का मालूम पड़ जाएगा और उसके बाद वो एक पल भी उसके साथ नहीं रहेगी। लाचार यांग को ये सब सुनकर काफी गुस्सा भी आता है, पर अपने दोस्त पर हाथ भी नहीं उठा पाया और ना ये बात किसी को बताई, क्योंकि वो अच्छे से जानता है आज शेन जिस प्यार को पाने के लिए परेशान है, यांग भी उसी दर्द से गुजर रहा है। वो उसके डर को महसूस कर पाता है। ये परेशानी कम थी कि अब कुछ दिनों बाद उन्हें मालूम पड़ा कि वो जहाँ अभी रह रहे हैं, सरकार वो जगह तोड़ने वाली है। अब वो कहाँ जाएंगे? खाने पीने के तो उन्हें दिक्कत थे ही, अब सर से छत भी हटने वाली है। दोनों बहुत परेशान हो उठते हैं। अब एक ही उपाय है। उसने लिंग को समझाया कि अभी के लिए वो अपनी माँ के पास रहने चली जाए, बाकी मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। ये सुनकर लिंग उस पर काफी गुस्सा होकर उसे मारने लगी और दोनों के बीच ये लड़ाई कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह यांग कुछ पैसों के लिए अपने अंकल के पास आता है। ये अंकल ही थे जो अपने मजदूरों को शेन के कहने पर काम पर लेकर आए थे, परंतु उसकी धोखेबाजी की वजह से किसी को एक भी पैसा नहीं मिला। साथ ही अंकल की इज्जत भी काफी खराब हो गई थी। वो अभी भी इस बात से यांग पर काफी गुस्सा है। यांग ने कहा, मुझे पता है, मैं अभी आपसे कुछ भी कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मेरी आखिरी बार मदद कर दीजिए, मैं बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसा हूँ। अंकल बोले, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें कुछ महीने काम करने जिंगजियांग जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जहाँ से तुम अपनी मर्जी से वापस लौटकर नहीं आ सकते हो। इतना ही नहीं, वहाँ मौसम के बदलने से लेकर आए दिन आने वाले बर्फीले तूफान किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी है। साथ ही वहाँ तुम्हें बात करने के लिए मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए सोच समझ लो। यांग लिंग को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार है, और ये तो बस कोई एक जगह है। दूसरी तरफ लिंग माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर लियो के साथ घर जा रही है। तभी उसे शेन का कॉल आया। शेन थोड़ा घबराया हुआ है और उससे बस अपनी गलती की माफी मांगना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड खुद ही फोन छीनकर लिंग को सारी बातें बता दी कि कैसे इस धोखेबाज आदमी ने भोले भाले यांग के साथ छल किया और मुझे खुश करने के लिए यांग के हक के पैसे मार गया। उसी की वजह से आज लिंग हजारों किलोमीटर दूर जाने पर मजबूर है ताकि ईमानदारी से मेहनत कर एक घर खरीद सके और लिंग की माँ से खुशी खुशी उसका हाथ मांग सके। जब लिंग को ये सब मालूम पड़ा तो वो दंग रह गई और सोचने लगी, आखिर यांग किस मिट्टी से बना है। इतनी मुश्किलों में होने के बावजूद भी उसने उफ तक नहीं किया। उसने तुरंत उसे फोन लगाकर कहा, कहाँ हो, मैं मिलना चाहती हूँ। यांग बोला, किसी जरूरी काम से शिंगजियांग जा रहा हूँ और इस बार मुझे आने में काफी समय लग सकता है, इसीलिए अपना ध्यान रखना। लिंग बोली, इसका क्या मतलब है? उसने नम आंखों से जवाब दिया, बस इतना समझ लो, शायद हम दोनों का साथ रहना यहीं तक लिखा हुआ था। मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ। मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए? मेरे सारे वादे तो धरे के धरे रह गए। जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो तुम्हारा क्या रखेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल खुद रखो और जहाँ रहो खुश रहो। और यांग ने दिल पर पत्थर रखकर लिंग से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि लिंग ऐसे उसे कभी नहीं छोड़ेगी और ना ही उसे दूर रहने के लिए राजी होगी। लिंग फोन में खूब रोने लगी। वही यांग भी इस शहर को अपना सब कुछ लुटाकर जिंगजियांग के लिए ट्रेन से निकल पड़ा। किस्मत तो देखिए, वही ट्रेन लिंग की आंखों के सामने से गुजर रही है। वो जोर जोर से यांग का नाम पुकारती, उसे रुकने की दुहाई देती। इतना करीब होने के बाद भी ट्रेन की रफ्तार बचपन के इस प्यार को एक दूसरे से दूर कर ही देती है। आखिरी मुलाकात उनकी ऐसी होगी, किसने सोचा था। देखते ही देखते इस घटना को काफी दिन बीत गए। यांग अब पूरी तरीके से बदल चुका था। पैसे कमाने के दौड़ में वो खुद को भी भूल चुका था। बस कुछ याद था तो सिर्फ अपना प्यार, लिंग। वही दूसरी तरफ लिंग और लियो की शादी के चर्चे तेजी से फैलने लगे। एक दिन यांग काम को लेकर एक मीटिंग कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आया। दूसरी ओर से वो आवाज ऐसा मानो उससे जन्मों जन्मों का पुराना नाता हो। दरअसल वो कॉल लिंग का था। यांग भागकर बाहर आया और नेटवर्क के लिए सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हो जाता है। लिंग ने पहले तो उसका हालचाल पूछा, फिर बताया कि वो बैंक में काम करती है और अब उसने वो कहा जिसकी यांग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो उसे सारी जिंदगी के जख्म देने के लिए काफी था। लिंग बोली कि उसकी जल्द शादी होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने सपने सजाए थे। वही फूलों से भरा एक लाजवाब गुलदस्ता, चलने के लिए रेड कारपेट और खूबसूरत व्हाइट गाउन। बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारी।
यांग की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसू पोंछकर उसने पूछा, कौन है वो किस्मत वाला? जवाब में लिंग ने कहा, है कोई जो बहादुर है, जिम्मेदार है और तो और मेरा खूब ख्याल रखने वाला है। यांग बोला, शायद तुम मेरी ही बात कर रही हो। शादी की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लिंग रोते हुए बोली, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरी सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे साथ है। यांग उसे अपने सामान बांध वहाँ से निकलने को कहता है और खुद भी लिंग से मिलने यहाँ से निकल पड़ा, मगर इस बात से अनजान कि जिस बर्फीले तूफान की खबर से पूरे देश में हलचल मची है, वो जगह उसके रास्ते में ही पड़ेगी। पर यांग को अब कोई लिंग से मिलने से नहीं रोक सकता। वो अपनी गाड़ी से रास्ते की दूरी को नापने लगता है और हर वक्त बस यही सोचता कि कैसे लिंग को देखते ही वो उसे अपनी बाहों में भर लेगा। उसका वो नरम एहसास, उसकी वो खुशबू वो खुद में समा लेना चाहता है और फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। और अब कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कभी भी खुद से जुदा नहीं करेगा। लेकिन शायद ऊपर वाले की कुछ और ही रजा थी, उसका प्यार का इम्तिहान लेना, क्योंकि कुछ ही देर बाद तूफान की वजह से उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। वो गाड़ी वहीं छोड़ पैदल चलना शुरू कर देता है। उधर लिंग भी अपनी शादी को छोड़कर यांग से मिलने के लिए बस में बैठी। इधर यांग के दोस्त को जब तूफान के बारे में वार्निंग मिली तो वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, उसे सिग्नल भी देते हैं, तूफान से आगाह करने के लिए फ्लेयर गन भी चलाते हैं, परंतु कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब तक यांग पैदल वहाँ से मीलों दूर जा चुका था। उसने लिंग को टेक्स्ट भेजा, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से टेक्स्ट नहीं जाता, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और थोड़ा आगे बढ़ते ही वो पहाड़ी से नीचे जा गिरा। वहीं दूसरी तरफ लिंग बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही है। उसकी नजरें इधर उधर उसे तलाश रही है और फिर अचानक देखा कि सामने से यांग आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। फिर स्कूल के वो हसीन यादें देखते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी फिक्र के खुश थे। मगर ये क्या, ये तो लिंग का एक सपना था। इधर चोट लगने के बाद जब यांग को होश आया तो पाया कि वो काफी जख्मी है, मगर उसके हाथ में अभी भी फोन है और मैसेज पर लिखा हुआ है, लिंग क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रही हो? वो दोबारा टेक्स्ट भेजता है, मगर अभी भी नेटवर्क नहीं है, जिसके बाद हड्डी को जमा देने वाली ठंड और तूफान ने यांग को लिंग से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। लिंग का वो देखा सपना ही यांग की आखिरी इच्छा थी, लिंग से मिलना, उसे गले लगाना। जब तक खोजी यांग तक पहुंच पाते वो इस दुनिया से जा चुका था। उसने फोन अभी भी हाथ में जकड़ा हुआ है। उसके पास से एक नोटबुक मिली, लिखा है, अगर मैं मर जाऊं तो लिंग को मत बताना, क्योंकि जिस प्यार की आंखों में आंसू वो अपने जीते जी नहीं देख सकता था, मरने के बाद उसकी आत्मा को ये कैसे गवारा होता। थोड़ी देर बाद नेटवर्क एरिया में आते ही यांग के लिखे वो सारे टेक्स्ट लिंग को पहुँचे, जिसे पढ़कर बेसब्री से बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही लिंग ने जवाब में लिखा, स्टूपिड, मैं तो तुम्हारा ना जाने कब से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ तक अभी जब मेरी हल्की सी आंख लग गई थी तो सपने में भी मैं बस तुम्हें ही देख रही थी, जो काला कोट पहनकर मुझे अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार बैठा है। तभी लिंग के फोन में एक के बाद एक उसके और भी ढेर सारे अटके हुए टेक्स्ट घुसने लगे, जहाँ वो पल पल की खबर उसे टेक्स्ट के जरिए भेजने की कोशिश कर रहा था। जैसे यहाँ तूफान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं चलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। फिर एक टेक्स्ट में लिख कर आया, तुम्हारा स्नोमैन किसी चीज से नीचे गिर चुका है। और आखिर में जब यांग को यकीन हो गया कि अब उसके पास वक्त कम है, तो एक आखिरी मैसेज में उसने उसे माफी मांगी। पिछले 10 सालों में लिंग को वो खुशी नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। यांग के इन टेक्स्ट से ये बात तो पक्की हो जाती है कि उसने अपनी जिंदगी के अंतिम समय में भी लिंग का ख्याल किया, अपनी आखिरी सांस भी उसी के नाम कर दिया, जिसके साथ ही लिंग का वो हसीन सपना जिसे वो जीते जी हासिल करना चाहती थी, वो सपना ही रह गया। वो बस चुपचाप बैठी उसके भेजे टेक्स्ट को देख रही है और उसकी आंखें भीगी हुई है। इसी के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है मैं इसके आगे और कुछ नहीं कह पाऊंगी। तो आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। फिर मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।